हाय। अरे यार, पता है मुझे समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करूं। हर बार का यही चक्कर है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या बोलूं यार। तुम्हारा स्वागत कर लूं, तुम्हारा हालचाल पूछ लूं, तो कैसे हैं आप लोग? कुछ आइडिया ही नहीं है मेरे पास कि स्टार्ट कहां से करूं, एंड कहां से करूं। इसलिए सिर्फ हाय, नमस्ते, हेलो, बस इतनी ही क्रिएटिविटी है मेरे पास। तो फिर हाय। एक टाइम था जब हम बचपन में जुज्जा लड़ाया करते थे, टायर चलाया करते थे, कंचे खेला करते थे और कुछ नहीं तो गली के कुत्तों के साथ कुत्ते ही बन जाया करते थे। कभी वो हम पे भौंकते तो कभी हम उन पे भौंक देते, कभी वो हमको काटने भागते तो कभी हम उनको काटने भागते। वाह, व्हाट अ गोल्डन पीरियड। वो भी क्या दिन थे यार। और भी ऐसे अजीबोगरीब खेल खेला करते थे जिनका मैं नाम तुम्हें नहीं बताने वाला, क्योंकि सिंस नाउ यू आर पबजी में 5 किल करने वाले और फ्री फायर खेलने वालों को चूतिया एवं नूब बोलने वाले सुपर कूल प्रो यो ये चीज मैंने देखी है कि लोगों को फ्री फायर गेम से दिक्कत है और फ्री फायर खेलने वालों से भी दिक्कत है। और उनकी दिक्कत इतनी ज्यादा है कि वो गाली बकते हैं फ्री फायर खेलने वालों को और उनको डांट के समझाते हैं कि फ्री फायर का बाप है पबजी, पबजी है मर्दों वाला गेम। अबे तो फिर तुझे पबजी गर्ल क्यों चाहिए? अब तुम लोग गलत समझ रहे हो मेरे बारे में। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि पबजी प्लेयर्स को फ्री फायर वालों से दिक्कत है। मुझे दिक्कत तो सिर्फ इस कारण से है जिस कारण के कारण पबजी वालों को फ्री फायर वालों से दिक्कत है। उन्हें फ्री फायर वालों से इसीलिए दिक्कत है, उन्हें फ्री फायर वालों से इसीलिए हेट है क्योंकि इंटरनेट कहता है उन्हें हेट करने को, बस और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है। ये मीम्स वगैरह पढ़ के लोगों का माइंड वॉश हो चुका है। बस भेड़ चाल चलनी है उनको। तुम खुद ही सोचो, वो सामने वाले से लड़ रहे हैं क्योंकि सामने वाला एक अलग गेम खेलता है, एक अलग गेम पसंद करता है। वाओ, कितना बढ़िया कारण है ये। तो मैं तो बता रहा हूं, इस बात पे सामने वाले का सर फोड़ देना चाहिए। सिर्फ पीयर प्रेशर में आकर ही लोग इंटरनेट पे फ्री फायर खेलने वालों को गाली बककर खुद को कूल समझ लेते हैं और पबजी खेलकर खुद को हीरो। एंड सेम गोज टू फ्री फायर ऑल्सो। पक्षपात नहीं कर रहा मैं, वो तो मेजोरिटी फ्री फायर हेटर वालों की थी, इसीलिए इतना बोल दिया मैं। कोई भी कम नहीं है, ये दोनों समुदाय ही चुतिया गए हैं। और असली मुद्दा ये है कि इन दोनों चूतियों के सबकॉन्शियस माइंड को इंटरनेट कह रहा है ये जंग लड़ने को, और वही कर रहे हैं फिर वो। चलो अब पबजी प्लेयर वालों को कहता हूं मैं, आई एम फ्री फायर प्लेयर, आ जाओ। एंड इफ यू आर फ्री फायर प्लेयर, आई एम पबजी प्लेयर। बोलो क्या कर लोगे? पहले के जमाने में पहले के बच्चों के लिए इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता अलग था। मतलब उनके लिए कूल और स्वैगस्टर की परिभाषा अलग थी, लेकिन अब भी अलग ही है। हाँ, हमें छपरी, हाँ, हमें छपरी, हाँ, हमें छपरी, हाँ, 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 हमें छपरी, हाँ, हमें छपरी, हाँ, हाँ। पहले सबके सामने खुद को कूल साबित करने के लिए हमें खुद को हनी सिंह का टट्टा साबित करना पड़ता था। बोले तो कुड़ी के हाई हील्स के कारण, उसके टिकटॉक चलने से लेकर कुड़ी के घर अखबार न आने तक वॉल्यूम 1 में पूरा वर्णन करना पड़ता था, क्योंकि इसी से समाज में हमारा नाम होता था, 4 दोस्तों के बीच इज्जत मिलती थी। अरे भाई भाई भाई, क्या बात, तुझे तो पूरा गाना आता है, तेरी माँ का। लेकिन अब इस दुनिया की हर चीज की तरह जमाना भी बदल चुका है। अब जब तक तुमने सड़क पे लेटकर साइड में देखते हुए फोटो नहीं खिंचाई, स्टेटस में खुद की फोटो के पीछे कोई रॉकिंग गाना नहीं चलाया, हाँ या यस की जगह या ना बोला, बायो में खुद का एटीट्यूड से भरा गोत्र नहीं बताया, या फिर खुद के नाम के आगे ऑफिशियल नहीं छापा, तब तक चाहे से कितनी भी ठंड हो, इट डजंट मैटर। तुम कूल नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। कह दिया ना, मतलब नहीं हो तो नहीं हो, बस बात खत्म। नहीं हो, तुम कूल नहीं हो। आजकल खुद को सोशल मीडिया पे दिखाने का एक अलग ही ट्रेंड आ चुका है, और कईयों की फोटो देखने के बाद तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये खुद को दिखाना चाह रहा है या फिर खुद की एडिटिंग। अगर इन चूतियों के फोन से कनेक्टेड हॉटस्पॉट का पासवर्ड बदल दें तो अभी के अभी रो देंगे, लेकिन दिखाएंगे सबको ऐसे जैसे तो दुनिया में इनसे ज्यादा कोई खुश है ही नहीं। यही तो है किंग्स लैंडिंग के होने वाले असली राजकुमार। फोन के कैमरे से खुद की फोटो खींचने के लिए 2 मेन तरीके हैं। बैक कैमरा के लिए खुद को शीशे के सामने खड़ा करके फोन को देखते हुए, और फ्रंट कैमरा के लिए स्नैपचैट से बिल्ली बन जाओ, या फिर अपनी जीभ को आधी बाहर निकाल के मरी हुई चुईया बन जाओ। और सच्ची में इनको देखकर ऐसा ही लगता है कि कोई चूतिया सी चुईया काला हिट में लाल हिट मिला के उसका नशा करके पड़ी है। और एक बार इसको देखो जरा, I'ma make you pump like that. Make you. इधर तो इनका फेशियल एक्सिबिशन चल रहा है, बीच सड़क पे कॉलेज ड्रेस पहन के अपनी फेस की मॉडलिंग की जा रही है। अब बोली लगाना चालू करें फिर हम, हैं?
क्या हो रहा है? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता? सुबह सुबह तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तड़ फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। अरे शर्म करो, रंडवे ऐसे वीडियो बनाते हो तुम लोग। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। आजकल के बच्चे नहीं रहे। जिस क्षण तोतला हूं मैं यार, बोला नहीं जाता। जिस पल उन्होंने अपने हाथ में अपने माँ बाप द्वारा दिलाया गया फोन पकड़ा, उसी क्षण उसी पल उन्हें अपने जीवन जीने का असली मकसद पता चल गया। और जब उन्होंने फेसबुक, इंस्टा या टिकटॉक जैसे ऐप्स की दुनिया में अपना पहला कदम रखा, तभी से वो एक सेलिब्रिटी स्टार बन चुके। अब पूरी दुनिया को जानना है उनके बारे में, जिसके लिए अब वो टाइम टू टाइम अपनी फोटो पोस्ट करेंगे एक गान फाड़ कैप्शन के साथ, और वो खुद की जिंदगी का अपडेट भी देते रहेंगे ताकि दुनिया सही सलामत चलती रहे। और ये लोग जब फोटो डालेंगे तो अपने पूरे खानदान को टैग कर देंगे, अपने दोस्तों की टाइमलाइन में घुसेड़ देंगे फोटो, जिसको जानते नहीं है उसकी भी टाइमलाइन में घुसेड़ देंगे फोटो। और अपनी फोटो डालने के बाद पता चलता है कि इस मतलबी दुनिया में कौन अपना है कौन पराया, कौन लाइक और कमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा। और अगर नहीं किया तो अगली बार से मैं भी नहीं करूंगा, है ना? सिंपल, कम थोड़ी है हम किसी से। और अगर कमेंट करेंगे भी तो वही वाला कमेंट करेंगे जो कमेंट करके और करा के इनकी पूरी जिंदगी बीत गई। मेरे स्कूल के क्लासमेट्स जिनसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब भी वो अपनी फोटो डालते हैं तो सिर्फ उस 7 जन्मों से मिल रहे कमेंट के लालच में, जो कमेंट उनकी खूबसूरती और प्रसिद्धि का गुणगान करता है, जिससे कि उनका डोपामीन उनके गान से बह जाता है। और वो कमेंट्स होते हैं नाइस पिक, कूल लौंडे, गजब लग रहा है भाई, फाड़ू भाई, मस्त लग रहा है लौंडे, एक नंबर ब्रो, टॉम क्रूज का जिज्जा लग रहा है बे, एसेक्ट्रा। और इतने कमेंट पाने के बावजूद भी घमंड नहीं है उनको जरा सा भी। हर एक जने को रिप्लाई करते हैं वो क्या, अरे वही थैंक यू भाई। लेकिन इतनी कामयाबी मिलने के बाद उसे मेंटेन भी रखना पड़ता है। बोले तो अब उन्हें भी उनकी फोटो पे लाइक और कमेंट करना पड़ेगा। फाड़ू, गजब भाई, कूल, बहुत मस्त लग रहा है। आसान थोड़ी है यार ये सब कुछ। अब अपनी फोटो डालकर समाज में अपना स्वैग बिखेरना तो हो गया, लेकिन काम बहुत है हमारे पास, बिजी बहुत है, हम बहुत बिजी हैं। अगर हमको कोई मैसेज करे व्हाट्सएप पे तो हम उसी वक्त ऊपर से फिसलती हुई नोटिफिकेशन बार में उसका मैसेज देख लेते हैं, उसी वक्त देख लेते हैं। लेकिन हमको वेट करना पड़ता है उसे रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि उसी वक्त रिप्लाई करके सामने वाले के सामने खुद को नल्ला तो नहीं दिखा सकते ना हम। हमारी भी इज्जत है थोड़ी बहुत, नहीं चाहे से फिर सामने वाले से ज्यादा हम बेसब्र हो रहे हो उसे रिप्लाई देने के लिए, लेकिन फिर भी हम लेट रिप्लाई देंगे ताकि सामने वाले को लगे कि भाई ये जरूर अभी दुनिया बचा रहा होगा। हाँ पक्का ये दुनिया ही बचा रहा है, बहुत बिजी हो रहा है ये अभी। पहले शुरू में मैं भी जल्दी से सबको रिप्लाई दे देता था, लेकिन फिर बाद में समझ आया अच्छा तो लेट रिप्लाई करना पड़ता है, तो ऐसे यूज करते हैं व्हाट्सएप असल में। और फिर उसके बाद से मेरी इज्जत ही इज्जत है, एंड दैट्स अ क्रूअल फैक्ट। अगर तुम जल्दी रिप्लाई दे दोगे तो सामने वाला इंपॉर्टेंस नहीं देगा। और अब मैं अपनी गलतियों से इतना सुधर चुका हूं कि मेरे सामने खड़ा होकर कोई मुझे हाय बोलेगा ना, तो उसके आधे घंटे बाद मैं उसको रिप्लाई में हाय बोलता हूं। और इधर यूट्यूब पे भी ऐसा ही है, तुम मुझे आज कमेंट करो, मैं तुम्हें कल हार्ट या रिप्लाई दूंगा, क्योंकि अभी दुनिया बचा रहा हूं मैं यार, बिजी हूं मैं बहुत। अब इस 2021 की अतरंगी दुनिया में एक और सतरंगी बकचोदी चली आ रही है। GF-BF, निब्बा निब्बी, छपरा छपरी, बाबू सोना। और अच्छे से बोलूं तो क्या मेरे बाबू ने थाना थाया? नहीं थाया, बाबू ने थाना नहीं थाया, बाबू थाना नहीं थाता, बाबू बिना थाना थाए ही इतना बड़ा हो गया। बाबू ना बिजली के झटके खाता है, वो खाना नहीं खाता। बाबू को सुबह शाम चार्ज पे लगाया जाता है। तो इस बकचोदी के अंदर होता क्या है, एक लड़का होता है धड़कन का देव, पुरानी फिल्मों का अजय देवगन, और लड़की होती है नई और पुरानी ऑल टाइम की साउथ मूवीज की हीरोइन, जो प्रेम मोहब्बत प्यार वगैरह से बिल्कुल नफरत ही करेगी या फिर बिल्कुल उसमें PhD ही कर लेगी। और असल में नफरत भी उसमें PhD करने के लिए ही करती है वो। इन निब्बा निब्बियों के पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी है कि ये ऑनलाइन ही किसी से चैटिंग करके उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। किसके साथ? उनके साथ जिसकी असल में इन्होंने कभी शकल भी नहीं देखी, और फिर ये लोग ऑनलाइन ही ब्रेकअप भी कर लेते हैं। ओहो हो क्या बात। तो चलो फिर बस अब खत्म, इस वीडियो का यहीं पे अब दी एंड होता है। काम का कुछ भी नहीं है अब इधर, अब मैं सिर्फ खींचूंगा, इसलिए तुम चाहो तो जा सकते हो, जाओ ठीक है, बाय। और तुम लोग जो अभी भी नहीं गए तो सुनो फिर मेरी बात, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करने का विचार आ रहा हो मन में तो नोटिफिकेशन बेल के साथ करना सब्सक्राइब। कमेंट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स, अपनी ही घर की खेती समझना। और कितना हो गया वीडियो, चलो फिर बाय, जाओ बाय।
हेलो, गए क्या? अच्छा, अभी भी इधर ही हो? तो चलो फिर तुम्हारे लिए एक सेक्शन और ऐड कर लेते हैं। तो जैसा कि आज अपन ने देखा, कुछ लोग होते हैं नल्ले लोग जो दिखाते हैं खुद को बिजी, लेकिन कुछ होते हैं बड़े ही आशावादी नल्ले लोग जिनको कह दो कि भाई वीडियो खत्म हो चुका है, खींच रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी आंखें फाड़ फाड़ के देखे जाते हैं। देखो, अभी भी देखे ही जा रहे हैं। अरे टाटा, बाय बाय मेरे दोस्त, बाय। अरे भाई बस बस, जा।